लोग कहते हैं दुश्मन से बचो, लेकिन चाणक्य कहते हैं पहले दोस्त पहचानो। हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग साथ इसलिए चलते हैं ताकि गिरने पर वो देख सकें तुम कितने नीचे गए। क्या तुम पहचान सकते हो कौन है वो जो तुम्हारे पतन की कहानी लिख रहा है मुस्कुराकर? आज हम समझेंगे चाणक्य की सलाह, दोस्त चुनो लेकिन आंखें खोलकर। क्या तुम जानते हो एक गलत दोस्त तुम्हारी पूरी बुद्धि नष्ट कर सकता है। हां, तुम्हारी सोच, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा आत्मनियंत्रण सब खत्म हो सकता है सिर्फ एक गलत दोस्त की वजह से। हम सभी सोचते हैं कि दोस्त वो होता है जो साथ देता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कभी कभी वही हाथ जो तुम्हारा सहारा बनता है तुम्हें धक्का देने वाला होता है। चाणक्य ने भी एक बार ऐसा ही भरोसा किया था एक ऐसे व्यक्ति पर जिसे वो अपना सच्चा साथी समझते थे, लेकिन वही भरोसा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। वो गलती इतनी गहरी थी कि उसके बाद चाणक्य ने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने बदला लिया, लेकिन उससे भी बड़ा उन्होंने नीति बनाई। वही नीति आज तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर तुमने इसे सही समय पर समझ लिया। तो अब सवाल यह है कौन सा दोस्त तुम्हें मजबूत बना रहा है और कौन तुम्हें धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा है। यही समझना सीखो, क्योंकि एक गलत दोस्त सिर्फ तुम्हारा समय नहीं तुम्हारा भविष्य भी खा जाता है। और यहीं से शुरू होती है चाणक्य की वो नीति जो बताती है सच्चा दोस्त कौन होता है। समय था मौर्यकाल से कुछ वर्ष पहले का। मगध का राजा अपने मंत्री पर जान छिड़कता था। वो मंत्री न सिर्फ उसका सलाहकार था बल्कि उसका सबसे नजदीकी मित्र भी। राजा उसे अपना दायां हाथ कहता था। राज्य के हर रहस्य, हर योजना उसी के साथ साझा करता था। लेकिन एक रात जब राजा नींद में था, उसी मित्र ने उसके नाम से एक गुप्त पत्र भेजा। वो पत्र था पड़ोसी राज्य के शत्रु राजा के लिए। उसमें लिखा था मगध की सेना कमजोर हो चुकी है, अब आक्रमण का सही समय है। सुबह जब हमला हुआ, राजा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा किसने उसके रहस्य उजागर कर दिए। जब सच सामने आया तो उसी मंत्री की मुहर उस पत्र पर मिली। जिस इंसान को राजा ने भाई कहा था वही उसकी बर्बादी का कारण बना। जब यह खबर चाणक्य तक पहुंची, उन्होंने कहा राजा की हार तलवार से नहीं हुई, भरोसे से हुई। उस दिन चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा मित्र वही जो तुम्हें आगे बढ़ाए, जो तुम्हारे रहस्यों की रक्षा करे और जो तुम्हारे पतन से लाभ ना उठाए। और तभी चाणक्य ने वो नीति लिखी जिसने हजारों साल बाद भी हमें चेतावनी दी है। हर वो मित्र जो तुम्हारे रहस्य जानता है वो तुम्हारे भविष्य का मालिक बन सकता है। और यही से शुरू हुई चाणक्य की वो सीख जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी, क्योंकि आज के जमाने में भी धोखा वही देता है जो सबसे करीब होता है। अब ये कहानी पुरानी लग सकती है, पर असली धोखा आज भी वहीं से शुरू होता है जहां दोस्ती बिना सोच के बांट दी जाती है। आज के जमाने में लोग उस इंसान को भी फ्रेंड बोल देते हैं जो बस मीम शेयर करता है और हर तीसरे दिन ब्रो लिखकर मैसेज भेजता है। कभी नोटिस किया है लोग सोशल मीडिया पर फ्रेंड एक्सेप्ट करते हैं जैसे सुपरमार्केट में फ्री सैंपल्स उठाते हैं। कोई सोचता नहीं, बस ऐड फ्रेंड, फॉलो बैक, हार्ट इमोजी और रिलेशन तैयार। लेकिन असली दुनिया में हर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक इन्विटेशन होता है तुम्हारे दिमाग में घुसने का। चाणक्य कहते हैं मित्र वही जो बुद्धिमान हो, निष्ठावान हो और तुम्हारे दोषों को छिपा सके। पर आज के जमाने में लोग दोस्ती को बुद्धि नहीं, बोर्डम से जोड़ते हैं। कई लोगों के लिए दोस्त वो है जो हर वीकेंड टाइम पास करे, हर बात पर हंसे और तुम्हारे गलत डिसीजंस पर भी क्लैप मारे। लेकिन सच्चाई ये है हर वो दोस्त जो तुम्हें आराम देता है वो जरूरी नहीं कि तुम्हें सही दिशा भी दे। कुछ दोस्त तुम्हें ऊंचा उठाते हैं और कुछ इतने मीठे लगते हैं कि तुम उनकी कड़वाहट कभी समझ ही नहीं पाते। और यही तो समस्या है। आज दोस्ती समझदारी से नहीं, अकेलेपन से की जाती है। लोग सोचते हैं किसी को भी साथ रख लो, अकेलापन चला जाएगा। पर कई बार वही साथ जिंदगी से शांति छीन लेता है। चाणक्य ने कहा था मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा, क्योंकि मूर्ख मित्र तुम्हें बचाना चाहता है पर अपने ही निर्णयों से तुम्हें डुबो देता है। लेकिन अब सवाल यह है कौन सा दोस्त असली है और कौन तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। यही पहचानना सीखो, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा वार हमेशा दोस्त ही करता है। हर दोस्त भरोसे के लायक नहीं होता। चाणक्य ने कहा था हर मित्र पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, क्योंकि अंधेरे में सबसे पहले वही वार करता है जो सबसे पास खड़ा होता है। कठोर लगता है ना? लेकिन सोचो कितनी बार तुमने किसी पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने तुम्हें तोड़ दिया। चाणक्य समझते थे कि धोखा अचानक नहीं होता,
वो धीरे धीरे पैदा होता है, हर हाँ के साथ, हर झूठी तारीफ के साथ। आज के जमाने में यह धोखा तलवार से नहीं, शब्दों से होता है। कभी ऑफिस में, जहां कोई तुम्हारे सामने मुस्कुराता है और पीछे तुम्हारा नाम गिरा देता है। कभी रिश्तों में, जहां कोई तुम्हारी स्टोरी पर हार्ट भेजता है लेकिन तुम्हारे स्ट्रगल पर मजाक करता है। भरोसा वो करेंसी है जो गलत हाथों में पड़ते ही बेकार हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख पर विश्वास बुद्धिमान की सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि मूर्ख दोस्त जब गिरता है तो तुम्हें भी अपने साथ गिरा देता है। सोचो, अगर चाणक्य आज होते तो वो तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट देखकर क्या कहते? शायद वो कहते, इतने दुश्मन तो नंद राजा के भी नहीं थे। हमने दोस्ती को इतना सस्ता बना दिया है कि अब भरोसा भी डिस्काउंट पर मिलता है। हर कोई तुम्हें कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर चाणक्य पूछते, कब तक? जब सब कुछ सही चल रहा हो तो हर कोई साथ देता है, लेकिन असली दोस्त वही है जो तुम्हारे खिलाफ हवा चलने पर भी तुम्हारे पीछे दीवार बनकर खड़ा हो। चाणक्य कहते हैं, मित्र वही जो तुम्हारे हित में तुम्हें रोक दे, ना कि तुम्हारी हर मूर्खता में तुम्हारा साथ दे। आज लोग सपोर्ट को दोस्ती समझते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारी गलती पर रोक दे, भले ही तुम उससे नफरत कर लो। तो अगली बार जब कोई बोले मुझ पर भरोसा करो, तो याद रखना, भरोसा वहां देना चाहिए जहां बुद्धि साथ खड़ी हो, वरना वही दोस्त एक दिन तुम्हारे पतन की वजह बन सकता है। और चाणक्य की नीति यही नहीं रुकती, क्योंकि अब सवाल यह है, अगर भरोसा खतरा है तो दोस्ती निभाई कैसे जाए। मौर्य साम्राज्य के शुरुआती दिनों में चाणक्य के चारों ओर कई नए लोग जुड़ चुके थे, कुछ विद्वान, कुछ सैनिक और कुछ ऐसे जो बस उनकी कृपा से लाभ उठाना चाहते थे। चंद्रगुप्त अब राजा बन चुका था और साम्राज्य में शांति थी, लेकिन चाणक्य जानते थे, शांति सबसे खतरनाक समय होता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब दुश्मन मुस्कान पहनकर आता है। एक दिन चाणक्य ने अपने 3 सबसे भरोसेमंद शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, राजमहल में एक जासूस है और मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। तीनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने पूछा, आचार्य, आप कैसे जानेंगे? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर एक को मैं एक राज बताऊंगा, जो राज बाहर पहुंचेगा वही मेरा धोखेबाज होगा। उन्होंने पहले शिष्य से कहा, राजा दक्षिण में नया गठबंधन करने वाले हैं। दूसरे से, राजा उत्तर के सीमांत राज्य पर हमला करने वाले हैं। तीसरे से, राजा अपनी गुप्त योजनाएं रोक चुके हैं। और फिर चाणक्य ने कुछ नहीं कहा, बस प्रतीक्षा करने लगे। 3 दिन बाद पड़ोसी राज्य से एक दूत आया। वो राजा को संदेश दे गया, जिसमें लिखा था, हम जानते हैं कि आप उत्तर की ओर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। यानी वह राज्य जो दूसरे शिष्य को बताया गया था। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, क्या उसे दंड दिया जाए? चाणक्य बोले, नहीं, पहले उसे धन्यवाद दो। चंद्रगुप्त स्तब्ध रह गया। चाणक्य ने कहा, वो मेरे लिए दुश्मन नहीं, एक दर्पण है जिसमें मैंने सच्चाई देख ली। फिर चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, दोस्ती या विश्वास भावना नहीं है, वो परीक्षा है। जिसे बिना परखे भरोसा कर लिया जाए वो तुम्हारी कमजोरी है, निष्ठा नहीं। और उस दिन साम्राज्य में एक नई नीति लिखी गई, मित्र वही जो परीक्षा में खरा उतरे। क्योंकि चाणक्य दोस्ती को भावना नहीं, रणनीति मानते थे। दोस्त वही जो तुम्हें सच बताए, झूठी तारीफ नहीं। चाणक्य ने कहा था, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें तुम्हारी गलती पर रोक दे, ना कि वो जो तुम्हारी मूर्खता पर मुस्कुरा दे। पर आज लोग सच्चाई नहीं, सांत्वना चाहते हैं। लोग ऐसे दोस्त ढूंढते हैं जो उनकी बातों से सहमत रहे, ना कि वो जो उनकी सोच को चुनौती दे। आजकल तो लोग उस इंसान से दोस्ती तोड़ देते हैं जो उन्हें सच बोल दे, क्योंकि आज ट्रूथ से ज्यादा ट्रेंडिंग है कंफर्ट जोन। लोगों को वो दोस्त चाहिए जो बोले, तू सही है भाई, भले ही वो गलत हो, बेवकूफी कर रहा हो या खुद को बर्बाद कर रहा हो। चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले चेतावनी दी थी, जो मित्र तुम्हें खुश रखने के लिए झूठ बोले वो मित्र नहीं, छलिया है। सच में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं देता जो झूठ बोलता है, सबसे बड़ा धोखा वो देता है जो तुम्हें सच्चाई जानने नहीं देता। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है लोग कॉन्फर्मेशन बायस में जीते हैं, मतलब हमें वही बात पसंद आती है जो पहले से हमारी सोच को सही साबित करे। इसलिए हम उन दोस्तों को ज्यादा मानते हैं जो हमें यस बोलते हैं, ना कि स्टॉप। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हें बचाता है, क्योंकि जो हर बार तुम्हारी बातों में सिर हिलाएगा वो तुम्हारे पतन का हिस्सा बनेगा, समाधान का नहीं। कभी सोचा है क्यों हमें सच्ची बात इतनी चुभती है? क्योंकि सच तुम्हें वही दिखाता है जिससे तुम भाग रहे हो, और झूठी तारीफ
वो तुम्हारे अहंकार को सहलाती है, जबकि सच्चा मित्र तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। पहचान वहीं से शुरू होती है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारी गलती पर मुस्कुराए वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी तबाही का साथी है। और यही सच्चाई हर युग में छिपाई गई, क्योंकि लोगों को सच्चे दोस्त नहीं, सुखद झूठ पसंद है। चाणक्य कहते हैं, दोस्त को परखो पर समय के साथ, क्योंकि जो समय की आग में खरा उतर जाए वही सच्चा होता है। सोना भी तब तक खरा नहीं कहलाता जब तक आग में न तपा हो। चाणक्य को जीवन ने धोखे देना सिखा दिया था, इसलिए जब उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया, उन्होंने उसे तुरंत भरोसे का पात्र नहीं बनाया। उन्होंने देखा कि बुद्धि तो उसमें है, पर धैर्य ही असली कसौटी है। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जंगल में भेजा, सिर्फ एक काम के लिए। उन्होंने कहा, राजा वही बनता है जो अपने भीतर के क्रोध को जीत सके। चंद्रगुप्त को आदेश मिला कि वो 3 दिन तक किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, भले कोई उसका अपमान ही क्यों न करे। पहले दिन उसे एक व्यापारी ने गाली दी, दूसरे दिन एक सैनिक ने उसे धक्का दिया, तीसरे दिन एक बच्चे ने उस पर पत्थर फेंका। हर बार उसके भीतर आग जल उठती, लेकिन उसने खुद को रोका। 3 दिन बाद जब वो लौटा तो चाणक्य ने सिर्फ इतना पूछा, क्रोध कहां गया? चंद्रगुप्त बोला, वो अब भीतर नहीं आचार्य, वो अब मेरी शक्ति है। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तू मेरे योग्य है, क्योंकि जिसने अपने क्रोध को जीत लिया वो दुनिया को जीत सकता है। यही नीति थी कि इंसान की परख शब्दों से नहीं, सहनशीलता से होती है। आज के जमाने में भी यही सच है। लोग जल्दबाजी में भरोसा कर लेते हैं और फिर चोट खाकर कहते हैं लोग बदल गए, पर असल में गलती लोगों की नहीं, हमारी अधीरता की होती है। जो जल्दी भरोसा करता है वो जल्दी टूटता है, और जो इंतजार करता है वो जान लेता है कि कौन सच में उसके साथ है। चाणक्य कहते हैं, समय से पहले किसी पर विश्वास करना अपने भाग्य को दूसरों के हाथों में देना है। लेकिन क्या तुम जानते हो, चाणक्य ने खुद चंद्रगुप्त की परख का असली टेस्ट कैसे लिया था? वो टेस्ट इतना कठिन था कि अगर चंद्रगुप्त असफल होता तो शायद आज उसका नाम इतिहास में न होता। जानकर तुम्हें झटका लगेगा। चाणक्य का एक नियम था, किसी की वफादारी उसके शब्दों से नहीं, उसके संकट के वक्त के कर्मों से पहचानो, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो चेहरे भी बदल जाते हैं। जब मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह हुआ, बहुत से लोग चाणक्य के आसपास थे जो कहते थे, आचार्य हम आपके साथ हैं। लेकिन जब दुश्मनों ने हमला किया वो सब गायब हो गए। बस कुछ गिने चुने लोग बचे जो चुपचाप बिना बोले चाणक्य के साथ खड़े रहे। वो चुप रहकर साथ देने वाले ही असली साथी थे, क्योंकि असली मित्र वो नहीं होता जो तुम्हारी सफलता में तालियां बजाए, बल्कि वो होता है जो तुम्हारे पतन में भी तुम्हारे सम्मान की रखवाली करे। चाणक्य ने देखा, हर इंसान मुसीबत में वही बनता है जो वो वास्तव में है, और यही वजह थी कि वो किसी की दोस्ती को शब्दों से नहीं, वक्त से परखते थे, क्योंकि वक्त ही वो कसौटी है जहां झूठे रिश्ते खुद जलकर राख हो जाते हैं। उन्होंने एक बार चंद्रगुप्त से कहा था, लोगों के वादे मत गिनो, उनके कर्म गिनो। वादे बोलते हैं, कर्म बताते हैं। सच्ची वफादारी शोर नहीं करती, वो संकट में खामोश खड़ी रहती है। पर आज के जमाने में लोग लॉयल्टी भी ऑनलाइन साबित करते हैं, स्टेटस लगाकर, कैप्शन डालकर और इंस्टाग्राम पर लिखकर, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। पर जब तूफान आता है तो वही ब्रदर पहले डिसअपीयर होता है। चाणक्य कहते हैं, जो विपत्ति में साथ दे वही सच्चा मित्र है, क्योंकि वक्त आने पर लोग बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं। और यही फर्क है असली और दिखावटी दोस्ती में। असली दोस्त तूफान में साथ खड़ा रहता है, न कि इंस्टाग्राम पर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर लिखता है। थोड़ा सोचो, वैसे तुम्हारे कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारी सक्सेस पर सच में खुश होते हैं? गिनना मत, जवाब खुद डराएगा। क्योंकि सच्चाई यह है, आज के जमाने में फ्रेंड वो नहीं जो तुम्हारे साथ बैठे, वो है जो तुम्हारा पोस्ट पहले कमेंट करे। और अगर तुम्हारे फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो सबको तुम्हारा भाई बनना याद आ जाता है। पर वही लोग अगले दिन तुम्हारी नाकामी पर कॉफी पीते हुए कहते हैं, यार उसे तो पहले से ही घमंड था। चाणक्य कहते हैं, मित्र की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसकी प्रतिक्रिया से होती है। तुम्हारी हार पर जो चुप रहे और तुम्हारी जीत पर जो असहज हो जाए, वो दोस्त नहीं, प्रतियोगी है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें बेस्ट फ्रेंड कहे तो ध्यान से देखो, उसकी आंखों में खुशी है या जलन की छाया। अब समझ में आया क्यों चाणक्य कहते थे, हर मुस्कुराहट भरोसे के लायक नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, गलत दोस्त उस दीमक की तरह होता है जो बाहर से पॉलिश दिखता है लेकिन अंदर से सड़ा हुआ। सोचो जरा,
कितनी बार तुमने ऐसे लोगों को अपने करीब रखा जो बाहर से वेल विशर लगे पर धीरे धीरे तुम्हें हॉलो बना गए। चाणक्य का मतलब साफ था, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, क्योंकि कुछ चेहरे मुस्कान नहीं मुखौटा पहनते हैं। और इन नकली दोस्तों की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो तुम्हें चोट सामने से नहीं देते, वो तुम्हारी सोच को धीरे धीरे सड़ा देते हैं। वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को केयर के नाम पर काटते हैं, तुम्हारे डिसीजंस पर शक करवाते हैं और तुम्हें यह यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारे बिना तुम कुछ नहीं। चाणक्य कहते हैं, मित्र वही जो तुम्हारी बुद्धि को तेज करे, ना कि कुंद बनाए। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे दोस्तों से घिरे हैं जो उनकी सोच को जकड़ लेते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी ताकत को कम आंकते हैं या तुम्हें अपने स्तर पर नीचे खींचते हैं? अगर जवाब हां है तो समझ लो वो दीमक तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में लग चुकी है। चाणक्य कहते हैं, गलत संगति में रहना आत्महत्या के बराबर है, क्योंकि धीरे धीरे वो संगत तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी दिशा और आखिर में तुम्हारा भविष्य खा जाती है। इसलिए देर मत करो। हर इंसान का जीवन एक किला है और हर गलत दोस्त उस किले की दीवार में लगी दरार है, क्योंकि जब ये दरारें टूटती हैं तो साम्राज्य नहीं बचते, इतिहास बनते हैं। और इतिहास में कोई भी राजा अपनी गलती से नहीं, अपने दोस्तों की चाल से हारा है। अब जरा रुक जाओ, सोचो, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं? क्या वो तुम्हारे सपनों पर यकीन करते हैं या हर बार तुम्हें ये जताते हैं, इतना बड़ा सोच मत? क्या वो तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम उनके लिए उपयोगी हो या क्योंकि तुम्हारी आत्मा उन्हें भाती है? क्या वो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं या तुम्हारे पीछे वही शब्द बदल जाते हैं जिनसे वो सामने मुस्कुराते थे? कितने ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हारे दर्द को समझते हैं बिना तुम्हारे कहे, और कितने ऐसे हैं जो तुम्हारे मौन को भी गलत समझते हैं? याद रखो, सच्चे रिश्ते तुम्हें थकाते नहीं, संभालते हैं। जो तुम्हारी ऊर्जा खींच ले वो रिश्ता नहीं, एक धीरे धीरे लगने वाली बीमारी है। चाणक्य कहते हैं, मित्र वही जो संकट में साथ दे, बाकी सब बस भीड़ है जो तुम्हारे चारों ओर घूमती है जब तक तुम गिरो नहीं। अब वक्त है खुद से पूछने का, कितनी देर तक तुम इस भीड़ में खड़े रहोगे बिना जाने कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है? चाणक्य कहते हैं, मित्र की परख बुद्धि से करो, भावना से नहीं। दोस्ती केवल दिल से नहीं निभाती, उसे दिमाग से बजाना पड़ता है। और इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को एक 3 स्टेप नीति सिखाई थी, मित्र चुनो पर आंखें खोलकर। चाणक्य कहते हैं, विपत्ति में जो मित्र साथ दे वही सच्चा होता है। हर इंसान तुम्हारे अच्छे दिनों में तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन असली चेहरा तब दिखता है जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता। चाहे वो तुम्हारा स्टार्टअप पार्टनर हो, ऑफिस कोलीग हो या वो दोस्त जो हर वीकेंड तुम्हारे साथ बैठता है, एक बार हालात गिराओ, देखो कौन साथ रहता है। चाणक्य की नजर में भरोसे की असली परीक्षा कठिनाई नहीं, कठिन समय है। दूसरा कदम है, लगातारता को देखो। लोग शुरुआत में सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, जैसे चमकता हुआ सिक्का, लेकिन वक्त बीतते ही पॉलिश उतर जाती है। सोचो, कितने लोग तुम्हारी जिंदगी में आए, कुछ महीनों तक बहुत केयरिंग लगे, फिर धीरे धीरे गायब हो गए। चाणक्य कहते हैं, जो मित्र समय के साथ एक जैसा रहे वो ही सच्चा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट नहीं, कैरेक्टर का प्रमाण है। तीसरा कदम है, उस दोस्त की कद्र करो जो तुम्हें चुनौती देता है, न कि वो जो हर बात पर हां बोलता है। आजकल तो लोग ऐसे दोस्त रखते हैं जो हर बार बोले, भाई तू तो लेजेंड है, चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो मित्र तुम्हें गलती पर रोके वो तुम्हारा कल्याण चाहता है। वो जो तुम्हारी बातों में हां मिलाए, वो तुम्हारी बर्बादी को सजाकर तुम्हारे सामने रखता है। सच्चा मित्र तुम्हें वही बोलेगा जो सुनना मुश्किल हो लेकिन जरूरी हो। तो चाणक्य के 3 स्टेप मेथड सीधी है। 1, वक्त आने पर दोस्त को परखो। 2, समय के साथ उसकी कंसिस्टेंसी देखो। 3, और उस दोस्त को चुनो जो तुम्हें सच बोले, ना कि जो हर बार तुम्हें खुश करे, क्योंकि झूठी तारीफ तुम्हें वहीं रखती है जहां तुम हो, पर सच्चा मित्र तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जिसने तुम्हें बदल दिया वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा था तो उन्हें पता था वो राजा बनने के योग्य है, लेकिन सिर्फ बुद्धि से नहीं, धैर्य, निष्ठा और संयम से। वो उसे परखते रहे, हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में, कभी शब्दों से, कभी मौन से। और जब सब खत्म हो गया तब भी चंद्रगुप्त ने चाणक्य को दोष नहीं दिया, बल्कि आभार व्यक्त किया। यही था उसका असली टेस्ट। जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त में देखा वही तुम्हें अपने लोगों में ढूंढना है। बुद्धि, निष्ठा और संयम। बुद्धि,
ताकि तुम्हें कोई मूर्ख न बना सके, निष्ठा ताकि तुम किसी की धोखाधड़ी में न फंसो, और संयम ताकि तुम अपने भावनाओं की गुलामी से आजाद रहो। अब वक्त है अपने आसपास के लोगों को उसी नजर से देखने का, क्योंकि जिन लोगों में ये 3 गुण नहीं वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, बस तुम्हें एहसास नहीं हुआ। चाणक्य कहते हैं, मित्र का चयन वैसा करो जैसे सैनिक तलवार चुनता है, एक गलती और सिर कट जाता है। अब तुम्हें यह समझना है कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारे भीतर छेद कर रहा है। अगर तुम ये पहचान लो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास सही लोग हैं उसे सफलता के लिए भाग्य नहीं, बस धैर्य चाहिए। आज से एक बात याद रखना, गलत संगत छोड़ना हार नहीं है, वो आत्मसम्मान की शुरुआत है। चाणक्य ने अकेले रहना चुना, पर गलत लोगों के साथ रहना नहीं, और यही कारण है कि उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, एक युग बदल दिया। कहते हैं एक व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था, धन, नाम और सम्मान। उसका एक करीबी मित्र था जो हर जगह उसके साथ रहता, हर बात पर हां कहता और हमेशा बोलता, तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। एक दिन व्यापारी ने बड़ी रकम निवेश करने का फैसला किया। सारे लोग बोले जोखिम ज्यादा है, पर उसका मित्र बोला, आप जो करते हैं सही करते हैं। व्यापारी ने सोचा, जब मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त साथ है तो क्या गलत हो सकता है। लेकिन कुछ महीनों बाद व्यवसाय डूब गया, घर बिक गया, लोग गायब हो गए, और सबसे पहले गायब हुआ वही दोस्त। व्यापारी ने उसे ढूंढा, पर जवाब मिला, वो अब किसी और शहर में किसी और व्यापारी के साथ है। वक्त बीता और व्यापारी ने अकेलेपन में एक बात समझी, उसका दोस्त बुरा नहीं था, बस कमजोर था। वो सच नहीं बोल पाया क्योंकि उसे खोने का डर था, और धीरे धीरे वो डर व्यापारी के पतन का कारण बन गया। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा, क्योंकि मूर्ख मित्र तुम्हें चोट नहीं देता, वो तुम्हारी समझ छीन लेता है। गलत दोस्त तुम्हें धीरे धीरे मूर्ख बना देता है, और जब तक तुम्हें पता चलता है खेल खत्म। और हां, अगर तुम्हारा फ्रेंड हमेशा फ्री में एडवाइस देता है तो याद रखो, फ्री चीजों की असली कीमत बाद में चुकानी पड़ती है, क्योंकि जो इंसान हर बात में एक्सपर्ट बनता है वो जरूरी नहीं समझदार हो, वो बस ज्यादा बोलता है। आजकल हर दोस्त के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, करियर से लेकर हार्ट ब्रेक तक, बस खुद की जिंदगी ही सुधार नहीं पा रहा। चाणक्य कहते हैं, अधिक बोलने वाला व्यक्ति अक्सर वही होता है जिसने स्वयं से सबसे कम सीखा हो। तो जो हर वक्त तुम्हें सिखाने बैठे, उससे जरा सीखने से पहले उसकी स्थिति भी देख लेना, क्योंकि कई बार फ्री एडवाइस तुम्हें ऐसा रास्ता दिखा देती है जहां चलने के बाद ही पता चलता है यह तो गड्ढा था। और चाणक्य की यही बात आज भी उतनी ही सटीक है। हर सलाह सुनो, पर मानो सिर्फ उसी की जिसकी जिंदगी खुद सबूत है। हर युग में, हर राज दरबार में और हर इंसान की जिंदगी में एक बात हमेशा समान रही है, धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां से भरोसा शुरू हुआ था। चाणक्य ने हमें यह नहीं सिखाया कि लोगों पर शक करो, उन्होंने सिखाया लोगों को परखो। उन्होंने कहा था, दोस्त चुनो लेकिन आंखें खोलकर, क्योंकि अगर तुमने आंखें बंद रखी तो वही दोस्त तुम्हारी आंखें खोल देगा, दर्द देकर। सच्ची मित्रता रेयर है, क्योंकि सच्चे लोग शोर नहीं करते, बस साथ रहते हैं बिना दिखावे, बिना स्वार्थ। और यही है चाणक्य की सबसे बड़ी सीख, रिश्ते जितने गहरे हों उनकी जांच उतनी ही सख्त होनी चाहिए। तो अब वक्त है हर रिश्ते को नए नजरिए से देखने का, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है, कब, किस पर और कितना भरोसा करना है। और जो ये समझ गया वो कभी धोखा नहीं खाएगा। अब जब तुमने सीखा कि सच्चे दोस्त को पहचानना कितना जरूरी है, तो अब वो सीखो जो चाणक्य अपने शिष्यों को गुप्त रूप से सिखाते थे, दुश्मन को हराने का तरीका, वो रहस्य जो तुम्हारी बुद्धि को हथियार बना देगा और तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। अगला वीडियो देखो, क्योंकि वहां चाणक्य की वो नीति है जो सिर्फ जीतने नहीं, राज करने वालों को सिखाई जाती थी। अब वक्त है दुश्मन को हराने का चाणक्य वाला तरीका जानने का।